So let's read this question first. The question is ABCD is a rhombus. Its diagonal AC and BD intersect at the point M and satisfy BD is equal to double of AC. If the points D and M are complex number 1 plus iota and 2 minus iota respectively, then A represents the complex number. Which of the following? Okay, so सबसे पहले तो देखिए हमें रॉम्बस दिया हुआ है ABCD को. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. एक रॉम्बस ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले. ओके, ABCD इज अ रॉम्बस. हमें बताया गया हुआ है. अच्छा, ज्वाइन कर लेते हैं. AC डायगनल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है पूरा. सो AC BD हमारे उसके डायगनल है. ठीक है, और जो डायगनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पर. ओके, सो ये मेरा AC डायगनल हो गया है, ये मेरा BD डायगनल हो गया है. ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि हम जानते हैं डायगनल्स ऑफ ए रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये हमें पता है. तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम. सो ये इसका मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पार्ट्स में आपस में इक्वल है. और हमें ये भी दिया हुआ है BD इज इक्वल टू डबल ऑफ AC, उसका भी यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए D और M के बारे में. तो D हमें दिया हुआ है 1 प्लस आइटा और जो M है वो 2 माइनस आइटा है, 2 माइनस आइटा. और हमें बताना है A के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास मैं यहाँ पे जैसे बताया डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये लिख सकते हैं. अच्छा, B को मैं एज्यूम कर लेता हूँ A प्लस आइटा B, है ना. सो लेट B इक्वल टू A प्लस आइटा B. तो देयरफॉर आप अगर बात करें तो अगर M मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है 1 प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 1 प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1. इससे मैं A और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ. तो A हो जाएगा तो हमारा 3 और जो B हो जाएगा तो हमारा जाएगा -3. यस, सो देयरफॉर जो B है वो कितना का 3 -3 आएगा. B आ चुका है हमारे पास. सो देयरफॉर वी कैन से दैट B इज इक्वल टू 3 -3 आएगा. चलिए, अब A को मैं अज्यूम कर रहा हूँ x प्लस आइटा वाई. लेट A बी इक्वल टू x प्लस आइटा वाई. अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं, क्योंकि रोम्बस की जो साइड्स हैं सारी इक्वल होती हैं, सो ए बी इज इक्वल टू AD मैं लिख सकता हूँ. वाई सो साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो ए बी देखा जाए तो ए बी को मैं निकाला हूँ तो ये कितना होगा तुम्हारा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -3 माइनस वाई प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD के बारे में बात करूँ तो AD हमारा हो जाएगा अंडर रूट में x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखेंगे आपका ये कैंसिल आउट. 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये जाएगा तुम्हारा, अगर देखा था 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज़ इक्वल टू स्क्वायर इन बोथ साइड कर दिया है मैंने और अंडर रूट हट चुके हैं पहले से ही. तो अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. तो फाइनली मेरे पास जो एक्स वाली टर्म्स है तो -6x है, -2x है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये सिंपली 4x हो जाएगा. तो मतलब हमने शिफ्ट कर दिया -6 को RHS में. फिर ये हमारा +6y है, -2 ये जाएगा -8y. ये वाला मैंने शिफ्ट कर दिया तो -2y -6y -8y हो गया. देन 9 9 18 और यहाँ हमारा 2 है तो 2 -18 करेंगे तो -16 आ जाएगा. 2 -18 तो हमारे पास आ जाएगा 2 -18 तो -16 आ गया. सो फाइनली अगर मैं 4 थ्रू आउट कॉमन ले लूँगा तो x -2y
-4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, इसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ। उसके अलावा देखा जाए तो देखिए हमने अभी बताया था मैंने कि बी डी इज़ इक्वल टू डबल ऑफ ए सी है। बी मैंने निकाल दिया है, तो बी डी निकाल सकता हूँ मैं। बी डी बहुत ही सिंपली तरीके से अंडर रूट में कितना जाएगा तुम्हारा 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस में -3 -1 का होल स्क्वायर, 3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट में कितना जाएगा 4, ये देखो 4 4 ज़ा 16, तो प्लस 16 20 आ गया, तो 2√5 हो गया। ये किसके बराबर है? ये बी डी आ गया हमारे पास। बी डी मेरे पास 2√5 आ गया, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी के बारे में बात कर सकता हूँ। नाउ ए सी इज़ इक्वल टू वट, बी डी का हाफ, तो बी डी डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जाएगा √5। ए सी की वैल्यू होगी √5। ए सी इज़ इक्वल टू √5 हमारे पास आ गया। इसको यूज़ करेंगे और हमारे पास फिर एक इक्वेशन आएगी एक्स वाई में, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को ए के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता लग जाएगा। इज इट ओके? सो ए सी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो ए सी जो देखा जाए तो सी हमारा √5 आ गया, तो सी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो क्यों ना हम इसको जो किसके कोऑर्डिनेट पता है ए एम, तो ए एम ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ए एम जो हो जाएगा ए सी का हाफ हो जाएगा √5/2। तो अब हम निकाल सकते हैं, तो इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ए हमारा अंडर एक्स प्लस आइटा वाई और एम हमारा 2 - आइटा, तो ए एम कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, तो ए एम है हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट हटा देंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारा 5/4। ओके, इसमें हमारे पास देखिए x इन टर्म्स ऑफ y हम लिख सकते हैं, तो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y + 4 हो जाएगा। तो इसको मैं एक्चुअली 1 मार्क कर देता हूँ और इस 1 को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। सो ये हमारा x जो देखा जाए तो बाद में पहले y निकाल लेते हैं, तो मैं बच जाएगा 2y + 4 -2, 2y + 4 -2 हो जाएगा 2y + 2 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। इसको हमें y के लिए सॉल्व करना है। y की वैल्यू आती है हमारी x की वैल्यू आ जाएगी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो इसमें हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a² + b² + 2ab, तो हो जाएगा 4y²। इसमें भी साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा तुम्हारा 5y² आ जाएगा। इसमें ऐड कर दिया मैंने y को y से, तो y² आएगा, इसमें 4y² आएगा, तो a², b² तो मतलब +4, अच्छा +2ab, तो 8y + 2y, 8y + 2y 10y बन गया। कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 + 1 5, 5 - 5/4, तो 5 - 5/4 या 5/4 -5, तो 5 - 5/4 कर देता है। 5 - 5/4 इज इक्वल टू 0। 4 5 ज़ा 20 -5, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका हमारे पास फाइनली आ जाएगा ये 20y² -40 + 40y, और फाइनली आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 -5 15 + 15। थ्रू आउट 5 कॉमन आउट होने के बाद बचेगा 4y², 8y, 5 3 ज़ा 15। तो y को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू आने वाली है, देखो 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12, तो हमारे को प्लस का 8 चाहिए, तो 7 और 1 आ जाएगा हमारे पास। 4 3 ज़ा 12, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फैक्टर्स जो बनेंगे हमारे बनेंगे, एक चाहिए हमारे को 12 12 12 6 और 1, 2 × 2 × 3, 3 2 ज़ा 6 + 2, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 4y² + 6y + 2y + 3 = 0। 2y कॉमन लिया तो अंदर 2y + 3 + 1, 2y + 3, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा 2y + 3, 2y + 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू -12 और -3/2। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है हमारे पास -12 -3/2। इसको रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू के लिए, तो जो x की वैल्यू आएंगी आपने देखा था यहाँ पे मेरे पास x है 2y + 4, अगर मैं करूँगा तो ये जाएगा -1, तो ये x की वैल्यू एक तो 3 आएगी रिस्पॉन्डिंग, और -3/2 डालूंगा तो 1 आएगी।
फाइनली जो मेरे पास, जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा ये है, दैट विल बी इक्वल टू द एक्स 3 माइनस 3 माइनस 1/2 आएटा, और जो दूसरी वैल्यू आएगी हमारी 1 है, तो x की वैल्यू 1 माइनस 3/2 आएटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3 माइनस 1/2 आएटा, 1 माइनस 3/2, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, दिस इज आवर फाइनल आंसर, एंड दैट्स वाई द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।